अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की हमारी वीडियो सिविल 3D के किसी भी ड्राइंग में टोपोग्राफिक डाटा या सर्वे डाटा उसके पॉइंट्स इंपोर्ट करवाने के बारे में होगी। जब हम जीपीएस से या टोटल स्टेशन से फ़ाइल एक्सपोर्ट करते हैं तो टेक्स्ट फॉर्मेट में हमें मिलती है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। इस तरह की एक मेरे पास फाइल है। सबसे पहले हमें टेक्स्ट फॉर्मेट से इस फाइल को हमें एक्सेल की शीट में लेके आना है डाटा। उसके बाद हम इस डाटे को सिविल 3D में इंपोर्ट करवाएंगे। तो मैं ये डाटा यहाँ से कॉपी करके सिलेक्ट ऑल और कॉपी करके एक एक्सेल की शीट में डाटा इंपोर्ट करवाता हूँ। अभी मेरे पास ये डाटा एक ही कॉलम में सारा डाटा आया हुआ, डिस्क्रिप्शन, ईस्टिंग, नॉर्थिंग और एलिवेशन। मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करते हुए अलग अलग कॉलम बना के नॉर्थिंग, ईस्टिंग, डिस्क्रिप्शन और एलिवेशन हर कॉलम में अलग अलग रखूँगा। तो उसके लिए हमें कमांड बार में डाटा की कमांड यूज़ करते हुए टेक्स्ट टू कॉलम हमें यूज़ करना है। डेलिमिटेड, अभी आज जो हम तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं वो डेलिमिटेड का है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिक्स्ड विड्थ तरीका वो भी मैं बताऊंगा आपको। नेक्स्ट करते हैं। तो अभी व्यूअर्स आप देखेंगे कि मैंने जो डाटा जीपीएस में रीड किया है मेरी डिस्क्रिप्शन है। इस डिस्क्रिप्शन के बाद कॉमा है, फिर उसके बाद ईस्टिंग है, उसके बाद कॉमा है, फिर नॉर्थिंग है, उसके बाद कॉमा है और फिर एलिवेशन के बाद कॉमा है। तो यहाँ से मैं कॉमे को सिलेक्ट करते हुए अपने कॉलम अलग अलग बना सकता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद मैं फिनिश करता हूँ, देखता हूँ कि मेरे सारे कॉलम, सारा डाटा अलग अलग कॉलम में आ गया। सिविल 3D जो डाटा इंपोर्ट करता है वो सबसे पहले कॉलम में हमारे पास नंबरिंग होनी चाहिए, पॉइंट नंबर, और आखिर में डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन को उठा के मैं लास्ट कॉलम में पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे पॉइंट नंबरिंग एक्टिवेट करता हूँ। व्यूअर्स हमारे पास एक्सेल की शीट में ऑप्शन मौजूद होता है कुछ पॉइंट्स जो हम सर्वे डाटा में साइड से रीड करते हैं और हम सिविल 3D में इंपोर्ट नहीं करवाना चाहते हैं तो वो हमें यहीं से डिलीट करने होते हैं। मेरे पास लास्ट में कुछ डाटा है जो सिविल 3D में मैं इंपोर्ट नहीं करवाना चाहता हूँ, जिसको मैं अभी से डिलीट कर दूँगा। उसके बाद इस फाइल को हम डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। बस इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि सिविल 3D जो एक्सेल का फॉर्मेट यूज़ करता है CSV कॉमा डेलिमिटेड में डाटा इंपोर्ट करता है। मैं इस फाइल को ब्लॉक ए के नाम से सेव करता हूँ, ब्लॉक ए NSL CSV कॉमा डेलिमिटेड। ये हमारे पास फाइल सेव हो गई है और लाजमी आपने एक्सेल शीट को क्लोज करना है। अभी हम सिविल 3D की तरफ आते हैं और मैं यहाँ से अपनी ड्राइंग ओपन करता हूँ जिस ड्राइंग में मुझे पॉइंट्स इंपोर्ट करवाने हैं। इस ड्राइंग में अभी कोई डाटा इंपोर्ट नहीं करवाया हुआ और ये ड्राइंग मेरे पास क्लॉक
ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स पे ऑलरेडी मौजूद है। व्यूअर्स, कमांड बार में पॉइंट की कमांड यूज़ करते हुए या इंसर्ट में जाकर पॉइंट फ्रॉम फाइल, दो तरीके हैं पॉइंट्स इंपोर्ट करवाने के। इन दोनों तरीक़ों का हम यूज़ करते हुए सारे पॉइंट्स हम सिविल 3D में इंपोर्ट करवा सकते हैं। पॉइंट क्रिएशन टूल, उसके बाद इंपोर्ट पॉइंट्स। व्यूअर्स, हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे CSV कॉमा डेलिमिटेड फाइल में सबसे पहले हमारे पास पॉइंट नंबर था, उसके बाद ईस्टिंग थी, फिर नॉर्थिंग थी, उसके बाद एलिवेशन और आखिर में डिस्क्रिप्शन थी। तो यहाँ पे ये सारे फॉर्मेट मौजूद हैं। मैंने जो फॉर्मेट सेव किया था सिविल 3D में एक्सेल में, वो मेरे पास ये फॉर्मेट था, पॉइंट नंबर, ईस्टिंग, नॉर्थिंग, जेड और लास्ट में डिस्क्रिप्शन। मैं इस फॉर्मेट को सिलेक्ट करता हूँ, मेरा पॉइंट नंबर, ईस्टिंग, नॉर्थिंग, एलिवेशन और डिस्क्रिप्शन बिल्कुल सही आ गया। उसके बाद अगर मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सारे पॉइंट्स फाइल में आ जाएंगे, ड्राइंग में शो हो जाएंगे। लेकिन मुझे ये पॉइंट्स एक ग्रुप की शक्ल में चाहिए। नेक्स्ट, अगर मैं ड्राइंग पे काम कर रहा हूँ डिज़ाइनिंग के लिए, सरफेस के लिए, तो आसानी रहेगी। मैं इन सारे पॉइंट्स को एक ग्रुप की शक्ल में यहाँ पे रखता हूँ। मेरे पास पहले से कुछ ग्रुप बने हुए हैं, जिस तरह अलाइन का एक ग्रुप है। मैं इसका एक नया ग्रुप बनाता हूँ, ब्लॉक ANSL। ओके करेंगे और सारे पॉइंट्स ड्राइंग में शो हो जाएंगे। व्यूअर्स, ये मेरे पास एक NSL की फ़ाइल थी इन रोड्स के ऊपर, जो मैंने सर्वे किया है। सारे पॉइंट्स यहाँ पे आके शो हो गए, क्योंकि पॉइंट ज़्यादा करीब पड़े हुए हैं और इस वजह से क्लियरली वो शो नहीं हो रहे हैं। साइज छोटा हो गया। इसके बाद अगर हमें इस पॉइंट की साइज़, स्टाइल, डिस्क्रिप्शन हाइड करनी है या एलिवेशन हाइड करनी है या पॉइंट नंबर हाइड करने हैं, तो वो सारी सेटिंग में यहाँ पे प्रॉस्पेक्टर में जाके पॉइंट ग्रुप और ब्लॉक ANSL की प्रॉपर्टीज़, इस ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ चेक करते हुए मैं इसकी सारी सेटिंग कर सकता हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट स्टाइल है, अगर मैं दूसरा स्टाइल लगाता हूँ तो मेरे पास स्टाइल चेंज हो गया है। अभी इसको मैं बेसिक ही रहने देता हूँ। और अगर मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन को सिलेक्ट करते हुए अप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास कोड का जो एक पॉइंट का जो डिस्क्रिप्शन यानी कोड जो सेव किया हुआ है वो शो होगा। अगर मैं सिर्फ एलिवेशन देखना चाहता हूँ तो एलिवेशन को सिलेक्ट करते हुए अप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास इन पॉइंट्स की एलिवेशन ही शो होगी, बाकी डाटा हाइड हो जाएगा। बस इसके बाद हमें ड्राइंग में अलाइनमेंट्स क्रिएट करनी होती हैं। अलाइनमेंट्स क्रिएट करने के बाद हमें इन पॉइंट्स पे एक सरफेस क्रिएट करते हैं और उसके बाद हम इन रोड की प्रोफाइल पे वर्किंग करते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं इस ड्राइंग पे अलाइनमेंट बनाने का तरीका, सरफेस बनाने का तरीका और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में प्रोफाइल पे वर्किंग करके आपको दिखाऊंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।